जय हिंद। देखिए, आई फ्लू कैसे किस तरह से फैल रहा है, आई फ्लू होने का जो मुख्य कारण क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। और आई फ्लू से पहचान हम कैसे कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं या उपचार कैसे कर सकते हैं, तो इस सब के बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं आई फ्लू क्या है। देखिए, आई फ्लू होने का संबंधित जो है आंख से संबंधित ये बीमारी है। और ये बीमारी जो है आंखों में तेजी से ये फैलता है, इसलिए इसको फ्लू का मतलब होता है जल्दी जल्दी बहना। इसी बीमारी को हम आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस क्या कहलाता है, तो आंखें के ऊपरी हिस्सा में, आंख के ऊपरी हिस्सा में एक झिल्ली या पतली सी झिल्ली या परत पाया जाता है। उसी परत को, पारदर्शी परत को हम लोग कंजक्टिवा कहते हैं। और उसी कंजक्टिवा में इन्फेक्शन जब फैल जाता है तो वह कंजक्टिवा कंजक्टिवाइटिस में बदल जाता है, जिसे हम आई फ्लू नाम देते हैं। फिर से इसको समझिएगा। आंख के ऊपरी हिस्सा में एक पारदर्शी परत या झिल्ली होता है, उसी झिल्ली को हम कंजक्टिवा बोलते हैं। और उसी कंजक्टिवा में इन्फेक्शन जब फैल जाता है तो उसी इन्फेक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कंजक्टिवाइटिस। इसका मुख्य कारण होने का क्या है, तो यह आई फ्लू इसी को बोलते हैं। यह वायरस और बैक्टीरिया दोनों से होता है, यह वायरस और बैक्टीरिया दोनों से हो सकता है। होने का पर्यावरण को बदलना या मौसम में परिवर्तन। आपके एरिया में जितना मतलब मौसम परिवर्तन होगा, अब बरसात के जितना सीजन फैलेगा उतने ही तेजी से यह आई फ्लू। इस बीमारी को हम पहचान कैसे करेंगे कि आई फ्लू है या दूसरा चीज है। यह ब्लैंक फंगस भी इसी तरह से बीमारी होता है, उसमें आंख काला जैसा दिखाई देता है। लेकिन आई फ्लू को हम पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहले पहचान यह है कि आंख सब आपको क्या हो जाना चाहिए, लाल दिखाई देना चाहिए। इस तरह से आंख आपका लाल दिखाना चाहिए। उस श्वेत मंडल, जो श्वेत मंडल दिखाई देता है वो वाला भाग लाल दिखाई देता है। और उसके बाद आंख भारी हो जाना, ये पलक पलक को फूल जाना। जब सो करके उठिएगा तो आपका पलक एकदम फूल जाएगा, ऊपर नीचे जैसे लगेगा पकौड़ी छनाइले से सुरीते ने। उसके बाद आंख खोलने और बंद करने में आपको भारी ज्यादा महसूस होता है, दिक्कत ज्यादा कठिनाई करना पड़ेगा पलक झपकते। एक बार में 20 कनखी मारिए, लेकिन अगर जो ऐसा 20 कनखी नहीं मराता है तो समझिए कि आपका आंख भारी हो सकता है। उसके बाद आंखों में खुजली जैसा हो जाना, इचिंग आ जाना है, मतलब आंखों को जल्दी जल्दी ऐसे करके खुजलाना, ये भी इसका मुख्य लक्षण हो सकता है। फिर उसके बाद आंख खुजली हो जाता है, उसके बाद आंख में नीचे की तरफ से तरल पदार्थ पीले रंग का निकलना है। और बच्चों अगर जो है तो उस बच्चों में तरल पदार्थ निकले करेगा, और साथ ही साथ में बुखार आ जाना। तो ये मुख्य आपको पहचान दिखाई देगा आई फ्लू का। अब इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आंख को किसी भी तरह से आपको साफ रखना है। एक सफेद कपड़ा लेकर के, जो पूरा साफ सुथरा हो, सूती कपड़ा लेकर के, अगर जो आप हॉस्पिटल में है तो रुई लेकर के उसको नॉर्मल सलाइन वाटर से, नॉर्मल सलाइन एकदम नॉर्मल पानी होता है, उसको गर्म सूख कर करके और आसवन विधि द्वारा बनाया जाता है, तो नॉर्मल सलाइन का रहता है। या स्टेराइल बॉटल को उपयोग करके, जो आप बचपन में देखो होंगे कि अब आपके घर जो डॉक्टर साहब आते हैं उसको एक सूखा सुई में सिरिंज में इसे घींच करके डाल करके ऐसे से मिलाते हैं, उसी को स्टेराइल वाटर कहते हैं। और साथ साथ में अगर जो स्टेराइल वाटर नहीं मिल रहा है तो घर में देसी जुगाड़ ये है कि क्लीन वाटर लीजिए एक गिलास में, उसको थोड़ा सा हल्के गर्म कर करके उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दे, और फिर उसके बाद रुई के कपड़े से लेकर के आपको क्या करना है, साफ करना है। आंख को साफ कर करके रखें नॉर्मल सलाइन या स्टेराइल वाटर या क्लीन वाटर से। उसके बाद आंख को कभी लगाड़ना नहीं है, ये नहीं कि ऐसे करके ऐसे से लगाड़े ससुरीते न, और आंख या भयंकर एकदम बढ़ जाएगा, लाल हो जाएगा। फिर आंख पर काले चश्मा का उपयोग करें, एकदम हीरो जैसा लगे, समझ गए कि नहीं। और ज्यादा लाइट या रोशनी में, इस तरह से रोशनी में रहने की कोशिश ना करें। उसके बाद अगर जो आंखों से ब्लर दिखाई देता है या धुंधला दिखाई देता है तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें, नहीं तो हीरोनी जैसे बने के रह जाइएगा चश्मा लगा कर, तो फिर आंख के लेर डूबिएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको आई फ्लू समझ में आ गया होगा, इसका पहचान क्या है, ये फैलता किसके किसके कारण है, और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो यहाँ तक जानकारी अगर जो आपको समझ में आ गया है तो आप और भी लोगों को शेयर कर सकते हैं, कि ताकि आई फ्लू से बचाव कम से कम कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।